ये वर्लपूल का इन्वर्टर मॉडल डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा आइस जमी है, बहुत ज़्यादा बर्फ जम रही है ऊपर के पार्ट में। जो ऊपर का जो चैम्बर है, ऊपर का कंपार्टमेंट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस जमी है, बहुत ज़्यादा बर्फ है। तो इस तरह की अगर दिक्कत आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो मतलब ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ जमती है, बहुत ज़्यादा मतलब भयंकर बर्फ जमी है। तो इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो आप उसको कैसे स्टेप बाई स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। और एक दिक्कत आ रही है कि अगर ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ जमती है तो डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होती है। तो फिलहाल यहाँ पर देख लें आप, ये जो वर्लपूल का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, ये इन्वर्टर मॉडल है। तो यहाँ पर क्या है, हम इसकी कंडीशन देखते हैं आगे की क्या दिक्कत है और इसमें क्या फॉल्ट है, जो कि नीचे भी कूलिंग नहीं हो रही है, ऊपर भयंकर वाली आइस जमी है। तो सबसे पहले क्या है, हम इसका जो ट्रे है इसको हम ओपन करेंगे। इसमें क्या है, दो स्क्रू लगे हैं, एक ऊपर एक इस साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एक जो है टॉप पे लगाया, मतलब ऊपर की साइड। तो यहाँ पर दोनों स्क्रू में बारी बारी से ओपन कर लेना है आपको। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसकी जो आइस है, आइस भी रिमूव करेंगे। और उसके बाद जो है अंदर का मतलब मैटर देखते हैं कि क्या है इसको ओपन करने के बाद। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले आपको ये देख लें, ये स्क्रू लगाए और एक उस साइड, मैंने दोनों आपको बता दिए। बाकी स्लाइडिंग ऊपर जो है स्लाइड करके आपको राइट हैंड साइड स्लाइड करना है, उसके बाद ये इजीली बाहर निकल जाएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको स्लाइड करना है। पहले हमने क्या है, इसमें लड्डू पेंच ले लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, छोटा ही पेचकस चलेगा, ऐसा नहीं कि बड़ा वाला चल जाए, तो क्यों टच हो रहा था उससे। तो हमने क्या है, सारे आपको जो है टूल्स रखना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए जब आप कहीं भी काम करने जाएं तब। तो फिलहाल यहाँ पे इसको रिमूव कर देना है, इस तरीके से ओपन कर लेना है। उसके बाद जिस तरीके से आप जो चीज़ ओपन करेंगे उसी तरीके से आपको फिट करना है। मैं एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो और इजीली तरीके से आप समझें, और कहीं भी काम कर रहे हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए आपके काम से। इसलिए मैं क्या है, बहुत बारीकी से हर एक चीज़ समझाने की कोशिश हुई। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर दें। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लॉक है, ये तो इस लॉक को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, वैसे ही आपको फिट करना है। सिंपली क्या करते हैं, जो सामने वाला पैनल है इसको हम ओपन करेंगे। तो इसके लिए क्या है, पहले हम थोड़ी आइस जो है इसको हटा देते हैं इस तरीके से। बाकी जो है आगे हम पानी का यूज़ कर लेंगे। इसमें दो कैप लगी होती है, दोनों को आपको बारी बारी से इस तरीके से रिमूव कर देना है। फिलहाल ये वैसे अगर आप चाहें तो पेंचकस या टेस्टर की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। अगर आप देख लें हाथ से उंगली से निकलता है तो ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं, बट आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे टेस्टर्स की मदद से भी हम निकाल सकते हैं। इसको क्या है, बहुत आहिस्ता से आगे लेना है, ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती करेंगे तो ये टूट भी सकता है। बहुत ईजिली तरीके से साइड से हिला डुला के बहुत ईजिली निकालना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इसमें एकदम फोर्स देंगे तो इस कंडीशन में ये डक टूट भी सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम बाहर लेते हैं। आप देखें ये, तो फिलहाल हमने इस तरीके से हमने ले लिया। बाकी पहली कंडीशन यहाँ पर देखते हैं, हमने जो देखी, जो नज़र आई, फैन की स्पीड बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा ही वीक है फ़ैन की स्पीड। इस वजह से क्या है, फ़ैन की अगर स्पीड वीक होती है तब भी आपकी नीचे कूलिंग नहीं होती है, अप पार्ट में बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ जमती है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्लग टॉप जो है वो हम बाहर निकालते हैं, रेफ्रिजरेटर को ऑफ करते हैं और उसके बाद सिंपली क्या करते हैं, इसका जो फ़ैन है उसको बाहर लेते हैं और देखते हैं फ़ैन कितने वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। तो फिलहाल इसका जैक जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ में जो है मतलब जम गया है बिल्कुल ही। तो सिंपली हम क्या है, थोड़ा देखते हैं, इसको टाइट करके निकालते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से जम गया है, नमी है इसके अंदर। तो जब आप इसको फिट करेंगे या हम फिट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको पहले साफ़ कर लेंगे। यहाँ देखें बहुत ज़्यादा इसके डक में आइस है, बहुत ज़्यादा आइस जमी है और इसकी जो डक है वो भी हल्की सी बेंड हो गई है, तो उसको भी हम ठीक कर देंगे। बट इससे पहले जो इसके सेंसर है वो भी हम टेस्टिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे। इसमें दो सेंसर हैं, एक तो क्या कूलिंग के लिए है और दूसरा जो है वो थर्मल फ्यूज है, जो कि हीटर के पर्पज़ से यूज होता है। तो फिलहाल यहाँ पे दोनों सेंसर हमें बारी बारी से टेस्टिंग करना है। उसके बाद जो इसका हीटर है, हीटर भी हम ऑन करके मतलब चेक करके दिखाएंगे। और उसके बाद जो ये एक सेंसर ये लगा है, इसको भी हम पहले बाहर लेते हैं। और अंदर देखें आप, कूलिंग कोयल जो है उसके नीचे देखें आप, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी है, मतलब बर्फ़ की लेयर आ गई, इसी वजह से डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही। ये देखें आप, बहुत भयंकर बर्फ़ जमी है इसमें। और काफ़ी टाइम से कस्टमर बता रहे थे कि यही दिक्कत आ रही है कि ऊपर बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है और डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होती है। और फिर इसके बाद जो हम वेजिटेबल्स वगैरह या कुछ भी रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसमें यही दिक्कत होती है। जिस रेफ्रिजरेटर में सेंसर ख़राब हो जाती है, फ़ैन मोटर ख़राब हो जाता है, फिर हीटर ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में बर्फ़ जो होती है ओवर जमती है, मतलब अप पार्ट में, और डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती है, डाउन पार्ट में नमी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा जमता बनता है और फिर वो वेजिटेबल्स वगैरह में जाता है। तो सिंपली पहले हम इस फ्यूज़ को चेक करते हैं, इसका जो थर्मल फ्यूज है। तो फिलहाल ये जो है मीटर लिया क्वांटिटी की रेंज पे, यहाँ पर लंबा साउंड आना चाहिए, वो आ रहा है एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट इसको निकाल के देखेंगे
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पहले इसको सेंसर ये वाला जो वाइट वाला है कैप्सूल टाइप, उसको हम चेक करते हैं और मीटर जो है किलो पे सेट करना है, वहाँ पे चेक करना है और इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है सिंपली मीटर को पहले सेट करते हैं और इसका जो सेंसर है वाइट वाला उसको हम बाहर लेते हैं, वायर कट करके उसके बाद दोबारा हम इसको कनेक्ट भी कर देंगे। एक इस साइड रखना है, एक इस साइड। देखें आप 0.5.9 समथिंग। पहले हम इसको प्रेस करते हैं, फिर देखते हैं कि कंडीशन क्या रहती है। इसकी वैल्यू प्रेस करने पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट यहाँ तो बढ़ रही है। ये देखें ऊपर जा रही है, तो अगर ऊपर जाती है तो इस कंडीशन में सेंसर ख़राब होता है। हालांकि इसे डाउन जाना चाहिए, इसकी वैल्यू मतलब घटना चाहिए, वो और बढ़ रही है, किलो ओम बढ़ रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस सेंसर को भी चेंज करेंगे। बट इससे पहले जो इसका फ्यूज है उसको देखते हैं। ये देखें फिलहाल यहाँ पर आइस बहुत ज़्यादा जमी है। इसकी डक पहले ओपन करते हैं, उसके बाद फ़ैन को बाहर लेते हैं। फ़ैन की क्या कंडीशन उसको बाहर लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसकी जो डक है, एक तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें ऊपर जो ऊपर की साइड है वहाँ पे सारी आइस है उसको मेल्ट कर देंगे, या फिर आप इसको थोड़ा ऐसा कर सकते हैं, सनलाइट में रख सकते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, इसको सारी मेल्ट हो जाएगी। फिलहाल हम इसको ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं अंदर की कंडीशन क्या है इसमें। तो सिंपली क्या करना है, 3 स्क्रू लगे होते हैं ऊपर, तीनों आपको बारी बारी से ओपन कर लेना है। तो फिलहाल तीनों स्क्रू हम बारी बारी से ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से आप ओपन कर लें। उसके बाद जो इसका टॉप पैनल है जो कि प्लास्टिक का होता है वो आप बाहर निकाल दें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली इसमें जो डक होगी, डक में लॉग लगे होंगे चारों साइड, या फिर कुछ डक ऐसी होती हैं यहाँ पर स्क्रू लगे होते हैं, जैसे मैंने हाथ रखा है यहाँ पर स्क्रू होता है, बट इसमें नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे इस तरीके से आप चेक कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पे स्क्रू है, उसके बाद उसी हिसाब से वहाँ पे ओपन कर लेना है। अभी फिलहाल हमने इसके लॉक जो है वो रिमूव कर देना है। चारों साइड होते हैं लॉक, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें इस तरीके के लॉक होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको हमने बाहर ले लिया है। अभी फिलहाल क्या करते हैं, इसका जो फैन मोटर है इसके 3 स्क्रू अंदर भी हैं, ये देखें डक में लगे हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, हम तीनों स्क्रू बारी बारी से ओपन कर लेंगे। ये जो स्क्रू हैं तीनों बारी बारी से ओपन कर लेना है। आप भी इस तरीके से ओपन करें और जो सामान जिस तरीके से आपने ओपन किया उसी तरीके से आप सेफली रख दें। अगर आपके पास उस समय मतलब जो अवेलेबल हैं स्पेयर पार्ट, तो उसी समय आप लगा सकते हैं। अगर आप जाएंगे लेने तो उस समय आपको जो भी सामान है अच्छे से रख देना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फिट करते समय। तो फिलहाल हमने तीनों स्क्रू इसके बारी बारी से ओपन कर देना है। इस तरीके से आपको भी करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस तरीके से जो चीज़ ओपन करना है उसी तरीके से फिट करना है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कितने वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है। तो आप देखें, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ इसको। ये जो है 12 डीसी वोल्ट पे, ठीक है। ये जो फैन मोटर है 12 डीसी वोल्ट पे, इन्वर्टर मोटर रेफ्रिजरेटर है तो जाहिर सी बात है 12 डीसी वोल्ट या फिर 15 डीसी वोल्ट मिलता है, ज़्यादातर 12 डीसी वोल्ट ही मिलता है। अगर आपका 220 से मतलब 220 एसी वोल्ट होता है तो फिर वोल्टेज वहाँ पे भी लिख देती है कंपनी, मेंशन करके देती है स्टिकर लगा के, जो कि फैन के ऊपर होता है या फैन पे वैसे लिखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इसकी जो डक है हम इसको थोड़ी देर रख देंगे सनलाइट में। उसके बाद जो है इसमें जो भी बर्फ है वो मेल्ट हो जाएगी। इसमें क्या है, हमारा जो फ़ैन है, फ़ैन ख़राब है क्योंकि फ़ैन की स्पीड बहुत ज़्यादा वीक है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा हिडन है, फॉल्ट है। अच्छा हीटर भी और चेक करके दिखाऊँ फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या है 3 या 2 किलो ओम से होना चाहिए, तो अभी हो रहा है। अभी हम क्या करते हैं, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अलार्म का साउंड नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर अलार्म का साउंड नहीं आ रहा है, हीटर एकदम ओके। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, डायोड के मोड पे चेक करके देखते हैं हर एक चीज़। वो डायोड पे क्या है 2.4 या फिर 5.4 इस तरीके से वैल्यू से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0.2 होना चाहिए। इसका जो सेंसर है थर्मल फ्यूज ये भी ख़राब हो गया है, ये देखें आप, बहुत ज़्यादा मतलब बुरी कंडीशन हो गई। हालांकि मीटर ठीक बता रहा है बट इसके अंदर मॉइस्चर नमी चली गई, इसी वजह से ये सेंस नहीं कर रहा है और इसके बाद जो है ये ख़राब हो गया। तो फिलहाल सिंपली इस क्या करते हैं, जो कूलिंग कोयल पे जितना भी बर्फ है उसको मेल्ट करते हैं। आप चाहें तो गर्म पानी भी ले सकते हैं, गर्म पानी से क्या जल्दी होता है, और वरना नॉर्मल पानी से भी आप इसको मेल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपली हमने क्या करना है, अभी इससे पहले जो है इसका मैंने बताया था कि फ़ैन क्या है, एक हिडन फॉल्ट होता है। फ़ैन के कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि आपने फ़ैन है, फ़ैन का उस समय क्या होता है, अगर स्पीड वीक होती है तो उस समय टेक्नीशियन ये क्लियर नहीं कर पाता कि फ़ैन ख़राब है या फिर नहीं। तो आपको स्पीड को चेक करना है, स्पीड को देखना है। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपकी स्पीड जो होती है वीक होती है तब भी आपकी डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती है। तो फिलहाल ये सेंसर है और ये दोनों सेंसर हैं। बाकी फ़ैन जो है 12 डीसी वोल्ट पे सेम है और वूल का ही आप जो है हर एक चीज़ जो है कंपनी की इसमें इंस्टॉल करेंगे, कंपनी की लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप डिफरेंट लगा दें तो दिक्कत होगी।
तो ये फिलहाल फ़ैन इस तरीके से हम फिट कर देना है और इसका जो मतलब जैक है वो आप कनेक्ट कर दें और वायरिंग का ध्यान रखना है, वायरिंग टच नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये लॉक जो है इस तरीके से बारी-बारी फिट कर दें। अभी फिलहाल मैं आपको फिटिंग करके दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से फिट करना है, बाकी हमें स्क्रू भी इसमें टाइट करनी है अंदर वाले, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिलहाल इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद जो है इसमें तीनों स्क्रू बारी-बारी से कनेक्ट करते हैं, जो कि हमने ओपन किए थे उसी तरीके से हम फिट करते हैं, ठीक है, तीनों स्क्रू। तो फ़ैन एक जो है एक डिफरेंट फॉल्ट है, तो आपको ये चीज़ भी आपको एहतियात रखनी है। अगर आपका फ़ैन स्पीड वीक है तो सिंपली क्या करेंगे आप उसको देख लें कि आपके सेंसर चेक कर लें, सेंसर अगर आपके ओके हैं तो या फिर हीटर ओके, अगर फ़ैन की स्पीड वीक है तो फ़ैन रिप्लेसमेंट कर दें। उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही, वो 100% कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो फिलहाल यहाँ पर दोनों सेंसर खराब थे, फ़ैन खराब था, मतलब फ़ैन की स्पीड वीक थी, तो सिंपली हमने फ़ैन को भी रिप्लेसमेंट कर दिया है। बाकी जो है इसके स्क्रू जो है फुली टाइट कर देते हैं। अभी नए वाले सेंसर भी हम चेक करके दिखाते हैं किस तरीके से आप इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। सिंपली पहले जो इसका फ्यूज है वो हम चेक करते हैं, थर्मल फ्यूज। तो मीटर लेना है, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है जहाँ के अलार्म का साउंड आता है, उस तरीके से हम देख लें और उसके बाद दोनों प्रोब यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर अलार्म का साउंड आना चाहिए। तो यहाँ पर एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं। हीटर अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, मीटर लेते हैं, मीटर को किलो ओम पे सेट करेंगे, उसके बाद ये वाला जो सेंसर इसकी फुली टेस्टिंग करके दिखाएंगे, जिससे कि आप भी प्रॉपर टेस्टिंग कर ले अगर आपके सामने भी सेंसर ये वाला मिलता है। तब मीटर जो है किलो ओम पे सेट करना है और उसके बाद दोनों प्रोब यहाँ पे रखना है और उसके बाद जो है इस सेंसर को हम हल्की हल्की हीट देंगे और हीट देने के बाद देखेंगे इसकी वैल्यू जो है कम होना चाहिए। अगर कम नहीं होती जाहिर सी बात ये भी सेंसर खराब है, और अगर कम होती है तो अच्छी बात है, आपका सेंसर ओके। पहली बात तो नया है, फिर भी हम टेस्टिंग करके ही लगाएं। कोई भी चाहे भले कंप्रेसर भी इंस्टॉल करने तो पहले आप बाहर एक बार चेक कर लें तब इंस्टॉल करें। तो फिलहाल यहाँ पे इसको जो है हम इसको पहले देखते हैं कितनी वैल्यू से हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली हम हीट भी देते हैं, इसको पहले हम प्रोब ठीक लगाते हैं क्योंकि वो दिक्कत दे रही है। अभी फिलहाल 0.2 है, 0.1 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से हल्के हल्के देखें आप, मतलब नीचे हो रही है वैल्यू। तो अगर इस तरीके से आपकी जो मतलब किलो में वो माइनस में जा रही है तो हीट देने पे क्या है ये माइनस में होना चाहिए। अगर माइनस में होता है आपका सेंसर जो है, सेंसर की वैल्यू माइनस में होती है तो इस कंडीशन में आपका सेंसर ओके। इस तरीके से आप देख लें, मतलब यहाँ पे क्या है माइनस हो रहा है, अभी 2 था, 2 पॉइंट अब मतलब 1.9 हो गया। इस तरीके से आप प्रॉपर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो टेस्टिंग का तरीका बताया आप इस तरीके से देख लें। बाकी इस नॉर्मली इसमें 4 पॉइंट किलो ओम होना चाहिए, 5 जो है 5 से 2 तक होना चाहिए, बाकी नीचे तक जाएगा थोड़ा। अगर आपका टेम्परेचर जैसे कि अगर आइस में रख रहे हैं तो वहाँ पे 13 तक जाना चाहिए, 13 किलो ओम तक। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। तो फिलहाल अभी सिंपली क्या करते हैं, इसको हम सब चीज़ फिट करते हैं बारी बारी से। सिंपल सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जो वायर हैं वो हमने कट कर दिए थे क्योंकि इसमें जैक नहीं था तो वायर ही है। तो वायर इसमें कट करके इसके बाद जो इसमें टेपिंग करते हैं, टेपिंग करके प्रॉपर इसमें कनेक्ट कर देते हैं, जो कि जहाँ पे सेंसर लगा था उसी तरीके से आपको इंस्टॉल करना है, वरना ये कूलिंग में दिक्कत होगी, कूलिंग प्रॉपर सेंस नहीं करेगा। तो फिलहाल इसका जो थर्मल फ्यूज है उसको भी हम इसमें कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसका जैक था तो जैक हमने वारी वारी से इसमें कनेक्ट कर देना है। बाकी इसको इसकी कॉयल जो है कूलिंग कॉयल उसमें आपको फिट करना है, देखिए आप इस तरीके से फिट करना है। तो फिलहाल इसके सेंसर जो है हमने फिट कर दिए और उसके बाद जो है दोनों सेंसर फिट कर दिए। बाकी इसका एक जो है हीटर वाला जैक है वो कनेक्ट कर देना है, बाकी एक फ़ैन का रह जाएगा, फ़ैन भी कनेक्ट कर देंगे। तो फिलहाल हीटर वाला जो जैक है मैंने वो इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। पहले इसको साफ़ करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमी है, इसके जैक जो है बहुत ज़्यादा नमी है, इनमें नमी होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो एक कॉटन का कपड़ा लें, उसके बाद एक टेस्टर वगैरह लें और उसके बाद जो है बारी बारी से इसको साफ़ कर देंगे। जब आप साफ़ कर देंगे प्रॉपर तरीके से इसकी नमी आ जाएगी, कपड़ा सूख लेगा, तब आप जो है जैक कनेक्ट करेंगे, वरना आप रेफ्रिजरेटर ऑन करेंगे फिर दिक्कत आएगी, शॉर्ट सर्किट होगा। तो ये चीज़ पहले ही एहतियात कर लें कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो इसके हमने जैक है वो साफ़ कर दिए, बाकी एक जैक रह गया फ़ैन का, इसको भी साफ़ कर देते हैं। और सिंपल यहाँ पे आप देखें फ़ैन हमने प्रॉपर फिट कर दिया है, इसकी डक वगैरह जो है एकदम अच्छे से सूख गई है, जो भी आइस थी वो सारी मेल्ट हो गई है। और इसको जो है ठीक से फिट करके और फिर हम रेफ्रिजरेटर को ऑन करके फिर देखते हैं आगे की क्या कंडीशन है कि कूलिंग की परफॉर्मेंस कैसी है। तो फिलहाल चारों लॉक हमने बारी बारी से इसमें कनेक्ट कर दिए थे इसके डक के। अभी फ़िलहाल इसका जो जैक है वो कनेक्ट करते हैं इसमें फ़ैन का। तो फिलहाल यहाँ पर फ़ैन का जो जैक है वो हमने कनेक्ट कर दिया। हम देखें इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर फिलहाल इसका जैक जो है कनेक्ट कर दिया है। बाकी जो है इसके 2 स्क्रू लगे होते हैं जो कि डक में थे, हमने जो ओपन किए थे वही हमें बारी-बारी से इसमें फिट करने हैं। तो दोनों स्क्रू आपको इसमें कनेक्ट करना है, उसके बाद इसकी जो कैप होगी वो भी आपको प्रॉपर इसमें कनेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पर ये वाला स्क्रू और ये दोनों हमने फिट कर दिए। बाकी रेफ्रिजरेटर ऑन कर दिया, आप देख लें नीचे लाइट ऑन हो गई। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर जो है वो उसका ऑन कर दिया है। बाकी सिंपली क्या करते हैं, इसकी जो कैप है कैप भी इसमें लगा देते हैं वरना इसके स्क्रू जंग खा जाएंगे। तो सिंपली क्या करना है, दोनों कैप हमने इसमें कनेक्ट कर दी है। बाकी इसका जो ऊपर का पैनल है वो भी हमने इसमें कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से स्लाइड करेंगे, उसके बाद 2 स्क्रू लगे होते हैं, एक ऊपर की साइड एक साइड से। मैंने जो इससे पहले दिखाया था उसी तरीके से आपको बारी-बारी से दोनों फिट कर देने हैं। तो फिलहाल जो स्क्रू थे जो आपने ओपन किए थे वही आपको फिट करना है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर जो इसका स्क्रू है वही फिट कर दिया। बाकी 3 इसमें फॉल्ट है, मतलब दोनों सेंसर इसका अच्छा जो टेम्परेचर है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल पे रख लें कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसमें 2 सेंसर ख़राब थे, एक फ़ैन, तीनों हमने चेंज कर दिए। अभी फ़िलहाल इसका जो है नीचे का डाउन पार्ट में देखते हैं कूलिंग कैसी होती है, थोड़ा मतलब रुक के उसके बाद। तो यहाँ पे फ़ैन का फ्लो एकदम प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब फ़ैन का फ्लो आना स्टार्ट हो गया है। डाउन पार्ट में देखते हैं कि फ़ैन का फ्लो आ रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर फ़िलहाल फ़ैन का फ्लो अभी नहीं आ रहा है, डोर लॉक किया है तब जाके हाँ आ रहा है, ठीक है, फ़ैन का फ्लो आ रहा है एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, डोर लॉक को जो है क्लोज़ कर देना है, तभी फ़ैन जो है चलता है। क्योंकि डोर जो होता है, ये देखें, ये डोर लॉक इस तरीके से आप प्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे, अब फ़ैन चलना स्टार्ट हो जाए। कुछ रेफ्रिजरेटर में ऐसा होता है। तो फिलहाल इस तरीके से यहाँ पर कूलिंग भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्रॉपर कूलिंग कर रहा है। और पहले बिल्कुल ही फ़ैन का फ्लो नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। तो अगर आपके सामने भी ये दिक्कत आ रही है तो आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू विजिट है चैनल को सब्सक्राइब